स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं एरिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, डबल इंटीग्रल की हेल्प से हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन पैराबोला। पैराबोला आपको स्टेटमेंट में मेंशन्ड है y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर और एक लाइन है। ठीक है, लाइन और पैराबोला के बीच में जो भी एरिया आ रहा है वो हमने फाइंड करना है, वो एरिया कितना है। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशंस गिवन है तो हमने हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। जब भी हमें इक्वेशन गिवन हो हम फर्स्ट स्टेप होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन हो तो हम इक्वेशंस निकालते हैं। तो अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट स्टेप है कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी आपको टू इक्वेशंस गिवन हो हम हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल से वैल्यू निकाल के एक वेरिएबल की एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करके कॉमन पॉइंट निकालते हैं। तो हमें इक्वेशंस गिवन है बाय, अपने आप को म्यूट करो। ठीक है, तुम म्यूट करो। तरनजीत, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमने y इक्वल्स टू x यहाँ पुट करना है। यहाँ हमने y की वैल्यू, ये y की वैल्यू x गिवन है वो यहाँ पुट करनी है। तो जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपने y इक्वल्स टू x, y की वैल्यू x इस इक्वेशन में पुट की। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x को एक तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, या इस सब कुछ इधर ले आओ, x माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। टर्म्स दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज करती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो x माइनस 4x ये आपका आ जाएगा 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल आई है 0 और 3। ठीक है, तो ये दोनों कर्व्स आपस में x इक्वल्स टू 0 पे और x इक्वल्स टू 3 पे इंटरसेक्ट करेंगे। और y इक्वल्स टू x है तो y भी आपका, जब x 0 है तो y 0 होगा, जब x 3 है तो y 3 होगा। तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आए हैं 0 0 एंड 3 3 बिकॉज y इक्वल्स टू x लाइन गिवन है आपको। तो जब भी आपको दो इक्वेशंस गिवन थी हमने उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मेथड था कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू, एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू सेकंड वन में पुट करोगे। ठीक है, y को x पुट किया, x इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उस साइड ले गए, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, x माइनस 4x 3x, x कॉमन निकाला, x की वैल्यू 0 और 3। व्हेन x इज 0 y इज आल्सो 0, व्हेन x इज 3 y इज आल्सो 3। तो 0 0 एंड 3 3 आर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गए हैं। बेस हमने ये क्यों निकाल लिया, क्योंकि हमें कर्व ट्रेस करना था। जब भी हमें एरिया निकालना है तो हमें कर्व लिमिट्स निकालनी है, लिमिट्स निकालने के लिए पहले कर्व ट्रेस करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे कर्व ट्रेस करती हूँ। ठीक है, आपको गिवन है स्टेटमेंट में कि एक है पैराबोला, एक है लाइन। अगर आपको पैराबोला देखना कि कौन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है तो आप रफ से अपने से कुछ पॉइंट ले लो, x0, x0 इस पैराबोला में पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, y की वैल्यू आ गई 0। व्हेन x इज 1 यहाँ पुट करो 1, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3। व्हेन x इज 1 y इज 3। व्हेन x इज 2 यहाँ पुट करो, 4 टू द 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4। व्हेन x इज 3 यहाँ पुट करो, 4 3 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 इज 3।
तो बेसिकली तो हमें 3 तक ही पॉइंट चाहिए थे, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही आपस में इनको कर्व को ट्रेस करना था। अगर हम 4 पुट करके देख लेते हैं, तो 4 पुट करेंगे तो 4 4 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0। अगर x 5 है, अगर आप x को 5 पुट करते हो, 4 5 का 20 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 20 माइनस 25 इज -5। तो अब मैं इस पैराबोला को ट्रेस करने जा रही हूँ, ठीक है। अब हम इस पैराबोला को, ये आपको पता लग गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। सपोज ये है ओरिजिन 0 0, ये मैंने ले लिया 1, ये सपोज 2, ये 3, ये 4, ये 5। सिमिलरली हम इधर ट्रेस कर लेंगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। तो जब x 0 है तो y 0 है, एक पॉइंट आएगा ये। जब x 1 है, y है 3, ये वाला पॉइंट। जब x 2 है, y है 4, ये वाला पॉइंट। जब x 3 है, y है 3, ये वाला पॉइंट। जब x 4 है, y है 0, ये वाला पॉइंट। अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, इन पॉइंट्स को पैराबोला की शेप में, तो ये कर्व मेरे पास कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, फॉर्म में। अब y इक्वल्स टू x लाइन है, जब x 0 0 है और y ये भी 0 0 और 3 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना। y इक्वल्स टू x 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो मैं यहां से इनको ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। अब लाइन और पैराबोला के बीच में ये वाला जो एरिया है ना, ये मैंने शेड कर दिया, ये मेरा शेडेड पोर्शन निकल आया, ठीक है। ये पॉइंट है 3 3। आपको लिमिट चाहिए थी, लिमिट्स हमारी निकल आई है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, कर्व ट्रेस हो गया। अब लिमिट, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिमिट्स निकालने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप यूज करेंगे। आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है, चेंज ऑफ ऑर्डर में वर्टिकल कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। अगर हमें मतलब चॉइस हो तो मैं प्रेफर करूंगी ऑलवेज वर्टिकल स्ट्रिप लगाने की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर दी, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप ये इसका लोअर लिमिट देगा और ये वाली इसकी अपर लिमिट देगा। अब ये वाली यहाँ से वर्टिकल स्ट्रिप ऑलवेज y की लिमिट्स देती है, वर्टिकल स्ट्रिप ऑलवेज y की। तो यहाँ पे y की वैल्यू है x, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, ये पैराबोला की इक्वेशन है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी आपको एरिया निकालना हो, सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे, कर्व ट्रेस करोगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप को प्रेफरेंस देते हुए आप y की वेरिएबल लिमिट्स निकाल लोगे। अगर y वेरिएबल है तो x कांस्टेंट हो जाएगा। एक हम वेरिएबल्स निकाल लेंगे और एक हम कांस्टेंट लेंगे, तो y को हम मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिएबल रखेंगे, ठीक है। तो हमने निकालना था एरिया, ठीक है। कर्व ट्रेस हो चुका है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया ये हमारा निकलेगा। मैंने x की लिमिट्स लेनी है, यहाँ वेरिएबल्स y की वेरिएबल है x से 4x माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इक्वेशन नहीं गिवन है कि हमने इंटेग्रेट किसका करना है, इंटेग्रल किसका लेना है। एक बात याद रखना, एरिया का फॉर्मूला है, जब भी आपने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ऑलवेज dy dx मींस आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 1 का इंटेग्रल करना है। क्योंकि मैंने y की लिमिट्स वेरिएबल में रखी है तो dy dx लिए। अगर सपोज आप x की, आपके मन में आता है कि नहीं आपको x वेरिएबल रखना है, तो फिर आप dx dy कर लोगे, ठीक है। तो जब भी आपने एरिया निकालना है, यहाँ पे हमेशा आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में 1 का इंटेग्रल करना है, 1 का डबल इंटेग्रल करना है ऑलवेज। ये एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि हमें कर्व तो गिवन नहीं था, मैं इंटेग्रल किसका करना है, आपने बेसिकली लिमिट्स निकाल लेनी है। लिमिट्स आइडेंटिफाई करने के बाद 1 का डबल इंटेग्रल सॉल्व करोगे, आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा।
अब y की आपको पता है लोअर लिमिट है y इक्वल्स टू x से y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर तक। आपको पता है अब ये जो y ये जो है वर्टिकल स्ट्रिप है ये कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से स्टार्ट करते 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 आप यहाँ तक जाओगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और एंडिंग पॉइंट कितना है x का 3। तो x की लिमिट्स स्ट्रिप जो रोटेट कर रही है स्वैप कर रही है x इक्वल्स टू 0 से 3 तक। वर्टिकल स्ट्रिप जो है आपकी इस तरफ से लेफ्ट से राइट एंड की तरफ स्वैप करेगी। जो वर्टिकल स्ट्रिप है आपकी यहाँ से स्वैप करते करते राइट एंड तक जाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट आएगा 0 और x की यहाँ पे लिमिट आ रही है 3। तो हमने अब इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। आपको पता है 1 dy का इंटेग्रल करोगे, dy का इंटेग्रल होता है बेटा y। ठीक है, आपको पता है जब आपने y का इंटेग्रल किया है तो जो आपकी लिमिट्स हैं y की वो आपकी राइट हैंड साइड पे आ जाएगी, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। लिमिट्स आपकी राइट साइड पे आ गई। अब आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगाना है। अब आप करोगे बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है आपकी x और इसका विद रिस्पेक्ट टू dx अभी हमने इंटेग्रल करना है। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4x माइनस एक्स, आपका आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर का आपने इंटेग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसका इंटेग्रल करते हैं, ये आपका आ जाएगा 3 कांस्टेंट है, x का इंटेग्रल करोगे ये आपका आएगा x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इंटेग्रल कर रहे हो तो लिमिट्स जो इंटेग्रल की हट जाएंगी वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। इसका आएगा x का x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल x क्यूब बाय 3 और ये जो लिमिट्स हैं ये आपकी राइट हैंड साइड पे आ जाएंगी। मैंने फॉर्मूला लगाया है x की पावर n का इंटेग्रल होता है x की पावर n+1 ओवर n+1। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, 3 पुट करो यहाँ पे, 3 3 9, 9 3 27, 27 बाय 2 माइनस 3 पुट करो, 3 3 9, 9 3 27 बाय 3। यहाँ पे बेटा x क्यूब, यहाँ पे x क्यूब था तो ये बन जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4। ये थोड़ी ये देख लो, यहाँ पे x की पावर क्यूब था तो x की पावर क्यूब का इंटेग्रल आएगा x की पावर, यहाँ पे जब हमने अपर लिमिट पुट की थी ये एक्स स्क्वायर था, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था हमारे पास जो लिमिट थी पैरा, क्योंकि पैराबोला में एक तरफ क्वाड्रेटिक होता है। तो जब हमने फिर x की पावर n का फॉर्मूला लगाया तो ये हमारे पास बन गया x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब हम पुट करेंगे इसके अंदर वैल्यू, 3 पुट करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 बाय 2, 3 पुट करेंगे, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो यह देगा 27 माइनस 9, 27 माइनस 18, 27 माइनस 18 ये आपका होता है 9 बाय 2, 9 बाय 2 मीन्स 4.5, 4.5 जो है ये आपका आंसर आ गया, 4.5 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हाँ जी मैम, एक बार फिगर फिर से बताइएगा मैम। कहाँ से बेटा? आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस लेक्चर की। ठीक है, सबको क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर के बाद मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन
स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया of the region bounded by the lines x equals to -2, x equals to 2 and the circle x square plus y square equals to 9. अब आपको पता है कि इसमें भी आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है और इंटीग्रल एरिया निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कर्व को ट्रेस करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब 3 रेडियस है इसकी, सेंटर 0 0, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच। तो एक्सक्यूज मी मैम, किसी का माइक ऑन है मैम, ये ऑफ कर देने के लिए। हरसिमरन सर, डिस्टरबेंस हो रही है। हरसिमरन सर प्लीज बाहर जाके बात कर लो। राहुल बिछरी, राहुल अपना माइक ऑफ कर लो, मैं ठीक है। ये आपके सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ये देखो 3 रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सिमिलरली 1 2 3, 1 2 3, इस साइड नेगेटिव जाएंगे नीचे वाली साइड पे, ठीक है। तो हम इनको ज्वाइन करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट करो, ठीक है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सिंपल सर्कल गिवन था कार्टेशियन फॉर्म में। अब x इक्वल्स टू 2, ये देखो ये x इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 2 y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होती है। x इक्वल्स टू 2 जो है वो आपकी y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है। x इक्वल्स टू -2, नेगेटिव साइड पे y के पैरेलल ये -2 डिस्टेंस है, ये -1 ये -3, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है। अब इस सर्कल और इस लाइन के बीच का जितना भी रीजन है उसको हम शेड करेंगे, ठीक है। इस रीजन को हम शेड कर लेंगे, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। जब भी आपको सर्कल का सिमेट्रिक कर्व का एरिया फाइंड करने को आए, कोशिश करनी है आपने एक क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है और बाकी को, अगर चारों क्वाड्रेंट्स यूज हो रहे तो 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि बिकॉज सर्कल इज सिमेट्रिकल, सर्कल का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल होता है चारों क्वाड्रेंट्स में, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है मेरे पास इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जाता 0 से और यहाँ थीटा जाएगा आपके पास π/2। मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसीडर करूंगी, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैं सॉल्व करूंगी, बाकियों को नहीं लूंगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे ये वैल्यू है 2, ठीक है। तो 4 टाइम्स हम कर देंगे, 4 टाइम्स करेंगे और हम सिर्फ इतना, ये जो शेडेड रीजन है मैं इसका एरिया निकाल लूंगी, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सपोज ये है O, ये है A, ये है B, ये है C, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी जो मैंने रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द रीजन OABC, ठीक है। OABC के अंदर अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, मैं आपको पहले बता चुकी, मैं प्रेफर करूंगी ऑलवेज वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। ऑलवेज वर्टिकल स्ट्रिप प्रेफर करेंगे, ये वाली। यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू है 0, यहाँ पे इस एंड के ऊपर शेडेड में आपने कॉर्नर पॉइंट से लिमिट्स लेनी है। यहाँ पे y है 0, वर्टिकल स्ट्रिप y की वैल्यू देती है, और ये वाले पॉइंट के ऊपर आपके पास y, सर्कल की इक्वेशन से y निकाल लो, क्या आएगा 9 - x² का स्क्वायर रूट। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप है, यहाँ से लेके यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ तक स्वैप करेगी। वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ तक स्वैप करेगी। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2,
तो मेरा जो एरिया की लिमिट्स आ जाएंगी, x की वैल्यू आएगी 0 से 2 और y की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे मैंने फाइंड की है 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको पता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एरिया ये y की लिमिट्स है तो dy dx होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब भी आपने एरिया निकालना है आपको लिमिट्स चाहिए। लिमिट्स के लिए कर्व ट्रेस करना है, फिर एरिया शेड करना है, फिर वर्टिकल स्ट्रिप लेके उसको हाईलाइट करके उसके कॉर्नर से आपने y की लिमिट्स ले लेनी है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, लाइंस गिवन थी वो ड्रॉ कर ली। तो सर्कल के केस में मैं 4 टाइम्स कर दूंगी और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल दूंगी, बिकॉज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, मेरे को x और y की लिमिट्स चाहिए। y को मैं प्रेफर करूंगी वेरिएबल में रखना, ठीक है, मैं हमेशा y को वेरिएबल में रखती हूँ। मेरी कोशिश है कि अगर सिंप्लीफाई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो मैं वेरिएबल लिमिट्स y को लेती हूँ। तो मैंने इसके एक y के पैरेलल एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ की, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y यहाँ पे है 0 बिकॉज ये x एक्सिस है, ये सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ से y की वैल्यू मैंने इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकाल ली। अब वर्टिकल स्ट्रिप आपको पता है लेफ्ट टू राइट स्वैप करेगी, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप हमेशा आपको जो x की लिमिट चाहिए वो लेफ्ट से राइट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक स्वैप करेगी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 2 निकल आएगी। बिकॉज मैंने अकेला फर्स्ट क्वाड्रेंट ली है तो इसके 4 क्वाड्रेंट से टोटल, तो मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0 से 2 dy का इंटेग्रल, बिकॉज एरिया है तो हमने 1 का इंटेग्रल करना है, 1 इंटू dy dx। तो dy का इंटेग्रल होता है बेटा y। आपको पता जो लिमिट्स होती हैं वो आपकी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी, ये आ जाएगा 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका dx। उसके बाद अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो 0 ही है, ये आ गया। अब मेरे को यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इस इंटेग्रल को सॉल्व करके मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है। ये आपने +2 में पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी एक बार फॉर्मूला दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। +2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इंटेग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। ये वही फॉर्मूला है जो आपने +2 में किया हुआ है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा के इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगी। तो बाहर 4 था, 0 से 2 था, 0 से 2। अब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगी पहले, अंडर रूट पहले हम अब हम इंटेग्रल करेंगे तो ये इंटेग्रल का साइन हट जाएगा, लिमिट्स राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बेटा आपका बनेगा x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 9/2 साइन इनवर्स x, ए है 3, और जो आपकी लिमिट्स थी 0 से 2 वो आपकी राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गई, ठीक है। ये हमने ये सेम फॉर्मूला लगा लिया, a की वैल्यू है 3 और x आपका वेरिएबल है। अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब हम करेंगे इसके अंदर अपर लिमिट है आपकी 2, अपर लिमिट इसके अंदर पुट करो, क्या आ जाएगा 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। हमने और 0 पुट करोगे, 0 इंटू समथिंग 0, साइन 0 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, ठीक है। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 से 2 कट जाएगा जब 4 अंदर आएगा, प्लस 9 2 18 साइन इनवर्स 2/3, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है,
ये आपका रिक्वायर्ड एरिया का आंसर है। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? स्टूडेंट्स कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब मैंने 2 क्वेश्चन आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करवाए हैं, 2 आपको वेरिएबल में पोलर में करवाऊंगी। कार्टेशियन में आपकी चॉइस थी कि आपने वेरिएबल लिमिट y की लेनी है या x की लेनी है, बट पोलर में हमेशा थीटा की लिमिट्स ही कांस्टेंट होगी और हमेशा r की लिमिट्स ही वेरिएबल आएंगी। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमेशा r की वेरिएबल आएंगी, थीटा की कांस्टेंट आएगी, और पोलर में हमेशा एरिया का फॉर्मूला आएगा डबल इंटेग्रल ऑफ r dr d थीटा, ऑलवेज r dr d थीटा। अब हम एक एग्जांपल करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। फाइंड बाय डबल integration, find by double integration the area lying inside the circle r equals to a sin theta and outside the cardioid r equals to a 1 minus cos theta। मैं आपको कार्डियोइड के बारे में और सर्कल के बारे में, ये दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैंने कहा था जब माइनस हो तो वो लेफ्ट साइड पे कार्डियोइड बनता है, तो मैं एक कार्डियोइड बनाऊंगी और एक सर्कल बनाऊंगी, बट आपको पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है, कि ये दोनों कर्व्स आपस में कहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए हमने ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इसका 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको ड्रॉ करने से पहले हम इसका निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको दोनों कर्व्स की इक्वेशंस लेनी पड़ेगी। r इक्वल्स टू a sin थीटा, r इक्वल्स टू दिस। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड से इक्वल होंगी, तो ये आ जाएगा a sin थीटा इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी तो राइट हैंड साइड भी आपकी इक्वल होंगी। अब a से a कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया साइन थीटा, कॉस को उस तरफ ले आओ, प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर, क्योंकि ये बन जाएगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वी नो इट्स वैल्यू इज 1। 2 sin थीटा cos थीटा, we know its value is sin 2 थीटा। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1। 1 और 1 कट गए, यहाँ से आ गया sin 2 थीटा इक्वल्स टू 0। साइन की वैल्यू 0 होती है जब एंगल 0 हो या पाई बाय 2 हो। तो एंगल है 2 थीटा, या तो ये 0 होगा या फिर ये पाई होगा। अब 2 थीटा की वैल्यू है मेरे को थीटा चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो, थीटा की वैल्यू आ गई 0 और पाई बाय 2, ठीक है। इसका मीनिंग ये दोनों कर्व्स आपस में 0 और पाई बाय 2 के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, राइट हैंड साइड इक्वेट कर दी, a से a कैंसिल हो गया, ये कॉस उधर आके पॉजिटिव हो गया, इधर 1 था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, a प्लस बी का स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है, ये 1 कट गए, 0 आ गया, 1 माइनस 1, ठीक है। मैम इक्वल नहीं था तो, हाँ जी, इक्वल नहीं था दोनों साइड तो मैम, इक्वल नहीं आएगा मतलब इक्वल नहीं था दोनों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं था तो तब क्या करते नहीं, हैं? आपको ऐसे ही इस तरह से ही आपके सिलेबस में यही है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो एफ इक्वल ही होंगे, ठीक है।
आपके सिलेबस में बेटा यही है, इक्वल वाले ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से साइन टू थीटा की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 होता है ये 0 पे, यहाँ पाई पे 2 से डिवाइड किया। अब मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए था, इट मींस 0 पे और पाई बाय 2 पे दोनों जो कर्व्स हैं वो आपस में कट रहे हैं। तो मैं अब इनको ट्रेस कर सकती हूँ। हमें ऑलरेडी पता कि एक तो ये है थीटा इक्वल्स टू 0, एक है थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पे और इस एक्सिस पे ये दोनों कर्व्स आपस में कटेंगे। पहले मैं कार्डियोइड ड्रॉ कर लेती हूँ। कार्डियोइड आपको पता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं तो आप पिछले लेक्चर पे जाके उसकी वीडियो एक बार देख सकते हो अगर आपको माइंड में नहीं रहा तो। ये आपकी बेटा कार्डियोइड की शेप थी, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट पाई बाय 2 है, ये है आपका 0। अब सर्कल भी यहाँ से और यहाँ से पास करेगा। अब यहाँ से और यहाँ से पास करती है, आपका कार्डियोइड है, ठीक है। अब मैं सर्कल ड्रॉ करने लगी हूँ, ये आपका सर्कल है। उसने बोला है फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन एरिया लाइंग इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर और कार्डियोइड के बाहर। तो मैं इसको शेड करने लगी हूँ, ये रीजन है, ठीक है। इनसाइड सर्कल, आउटसाइड कार्डियोइड, ये रीजन आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में हो, आपको आर की वैल्यू वेरिएबल निकालनी, ऑलवेज आर वेरिएबल निकालना है। आर की लिमिट निकालने का ये मेथड है, याद कर लो। हमेशा आपने पोल से स्टार्ट करते हुए और ए जो एरिया है यहां से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, हमेशा पोल से ही शुरू करनी है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर की वेरिएबल लिमिट निकालने का क्या मेथड है, पोल से स्टार्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, पेनिट्रेटिंग थ्रू द रीजन। अब ये जो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया है इसको अब हाईलाइट कर लोगे। जो शेडेड है इस वाली स्ट्रिप को अब आप इस लाइन को अब ज्यादा हाईलाइट कर लोगे। आर की वैल्यू के लिए लोअर लिमिट आपने लेनी है नियर टू पोल, ये आपका पोल है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोल से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, नियर टू पोल, और अपर लिमिट होगी फार अवे पोल। लोअर लिमिट बनेगी आपकी नियर टू पोल, अपर लिमिट बनेगी फार अवे पोल। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, क्योंकि आपका 0 से पाई बाय 2 तक कट रहा था। तो आपका बेटा रिक्वायर्ड जो एरिया है वो आपका आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी 0 से पाई बाय 2। आर की वैल्यू, आर हमेशा आपका पोल से स्टार्ट होगा, तो आर की वैल्यू पोल से स्टार्ट है, बट लोअर लिमिट ये है। ये किसकी इक्वेशन है, कार्डियोइड की। कार्डियोइड से आर की वैल्यू क्या गिवन है आपको, आर गिवन है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आर की वो कॉर्नर जो फार अवे पोल है वो सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है आपकी a साइन थीटा, ठीक है। लोअर लिमिट लेनी है नियर टू पोल और अपर लिमिट लेनी है ऑलवेज फार अवे पोल। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमेशा आपने एरिया निकालने के लिए इंटेग्रल करना है आर डी थीटा, ऑलवेज। वहां 1 का करते थे, यहाँ आर का करेंगे, ठीक है। कर्व ट्रेस कर ली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हेल्प से, और थीटा की लिमिट्स तो आ गई थी हमारे पास। आर के लिए पोल से एक लाइन ड्रॉ करनी है, पोल से स्टार्ट होती हुई और पेनिट्रेटिंग थ्रू द एरिया और रीजन। फिर आपने शेडेड वाला जो आपका जहां से आपने एरिया निकालना है उसमें आपने वो लाइन को शेड कर देना है। जो नियर टू द पोल पॉइंट होगा वो आर की लोअर लिमिट होगी, जो फार अवे पोल होगा वो आपकी आर की अपर लिमिट होगी। ये कार्डियोइड की इक्वेशन है, तो कार्डियोइड की इक्वेशन से आपकी लोअर लिमिट आएगी, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है, ये आपकी अपर लिमिट बन जाएगी। और एरिया के लिए ऑलवेज आपने आर डी थीटा को ही आपने इंटेग्रल करना है। अब हम आर का इंटेग्रल पता है हमें, आर स्क्वायर बाय 2 होगा, आर का विद रिस्पेक्ट टू डी आर है, तो ये आप इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 0 से पाई बाय 2 ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगी, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से a साइन थीटा, और बाहर है d थीटा। 2 कांस्टेंट है, चाहे आप इसको बाहर निकाल लो, 2 को 1 बाय 2 बाहर आ गया, इंटेग्रल 0 से पाई बाय 2। आर स्क्वायर, a स्क्वायर भी चाहे कॉमन निकाल लो, अपर लिमिट माइनस a स्क्वायर भी कॉमन ले लो,
लोअर लिमिट का आर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बाहर आ गया डी थीटा। कुछ नहीं किया, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो इसको अब हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर भी था या बाहर निकाल लो, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2। इसको ओपन करेंगे अंदर, 0 से π/2 अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको बाहर नेगेटिव है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, 1 स्क्वायर, बाहर माइनस है तो -1, ये बाहर माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ -2 कॉस थीटा आना था, बाहर माइनस है तो ये आ जाएगा +2 कॉस ये आ जाएगा +2 कॉस थीटा और बाहर आपका आ जाएगा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा -1, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, माइनस कॉस स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, ये होता है आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +2 कॉस थीटा और डी थीटा। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका बन जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा। स्टाफ रूम से 2 चौक ले आओगे बड़े, स्टाफ रूम से। ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 इंटेग्रल 0 से π/2, ये आ जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा +2 कॉस थीटा डी थीटा। अब आपको इसको इंटेग्रल करना है, हमने -2 कॉमन निकाल लेते हैं, -2 हमने कॉमन निकाला, बाहर -a² आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 0 से π/2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब हम इन दोनों को इंडिविजुअली इंटेग्रल करेंगे। इसको इंटेग्रल करने के लिए हम यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम रिडक्शन फॉर्मूला माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस, बाहर माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस हमने इसके कॉमन ले लिया। अब यहाँ हम रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। रिडक्शन फॉर्मूला की लिमिट थी 0 से π/2, वो है। तो रिडक्शन फॉर्मूले के लिए अगर आपको नहीं याद तो पिछली वीडियो दोबारा दे सकते हो। इसमें से एक पावर कम करो, 2 - 1 कितना आ जाएगा, बाहर -a² है, इसमें एक पावर कम की 1, नीचे 2 से शुरू किया 2, ये इवन है तो साथ में आ जाएगा π/2। आपको मैंने इस तरह की एक एग्जांपल करवाई थी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो साथ में आप साइन की पावर 0 थीटा खुद से सपोज कर लोगे, साइन की पावर 0 थीटा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, डायरेक्ट यूज करना नहीं आ रहा तो। अब कॉस का इंटेग्रल क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ आ गई अपर लिमिट, लिमिट्स जो है वो आपकी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई, लिमिट्स जो है वो आपकी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई। अब हम यहाँ पे करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो साइन π/2 आपका 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये आपका आ गया -a² बाय 4, ये था पाए, ये a² जो था दोनों के साथ था, a² जो था आपका दोनों के साथ था, तो a² इसके साथ भी जाएगा, -a², क्योंकि साइन π/2 आपका 1 होता है और साइन 0 जो है आपका 0 होता है। साइन π/2 आपका, ठीक है, तो यहाँ से a² चाहे आप कॉमन रहने दो, ये ठीक है, चाहे आप उसको कॉमन रहने दो। जब हमने इसको माइनस को अंदर लेके गए तो माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा, बाहर का माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। a² कॉमन लेना तो a² कॉमन लेके यहाँ 1 है,
1 माइनस पाई बाय 4, ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं किया, सिर्फ रिडक्शन फॉर्मूला लगाया हमने। मैडम ये किस केस में अप्लाई करते हैं हम? रिडक्शन फॉर्मूले के लिए बेटा वीडियो देख लो, आपको मैंने कहा था जब इंटेग्रल 0 से पाई बाय 2 दिया हो। ठीक है, ओके मैम। एनी डाउट स्टूडेंट्स? आपको बेटा बोर्ड विजिबल है सबको? स्टूडेंट्स यस मैम। सबको बोर्ड विजिबल है? Yes, ma'am. It is Ma'am. clear. यस मैम। तो ये आपका बेटा आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन एरिया ऑफ वन लूप of lemniscate r square equals to a square cos 2 थीटा। हम ऑलरेडी लेमनीस्केट भी डिस्कस कर चुके हुए हैं पिछली, इससे लास्ट लेक्चर में हमने लेमनीस्केट को डिस्कस किया था कि क्या होता है लेमनीस्केट, इसकी किस तरह से शेप होती है, इसकी क्या इक्वेशन होती है। तो अगर आपको नहीं याद है, आप पिछला लेक्चर दोबारा से आप देख सकते हो। लेमनीस्केट की इक्वेशन आपको मैंने बताई थी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा होती है। ठीक है, ये उसकी शेप होती है। ये वाला ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है जो लाइन होती है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, यहाँ पे थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 है। उसने बोला 1 लूप, तो हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाला हमें सिर्फ एक ही लूप का उसने बोला है, दोनों लूप्स का उसने नहीं बोला, अकेला उसने एक लूप का एरिया बोला है। ठीक है, तो हम एक लूप का एरिया निकाल लेंगे। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट्स है, डबल इंटेग्रल आर डी थीटा। आपको आर की लिमिट्स निकालनी है। आर की लिमिट के लिए मैंने आपको रूल बताया है, पोल से स्टार्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी, कर्व से पास करते हुए। पोल से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी 0। ये लेमनीस्केट की इक्वेशन है, यहां से आप आर की वैल्यू निकाल लोगे, वो आपके पास आएगी अंडर रूट ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा, ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा। अब फर्स्ट पार्ट, ये जो हमें एंगल इसका है जाएगा थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से, लेमनीस्केट का आपको पता माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। थीटा की लिमिट्स मिल गई, आर की लिमिट्स मिल गई है। अब हमने आर डी थीटा का इंटेग्रल करना है। आर का आपको पता है आर स्क्वायर बाय 2 होता है, ये आएगा 0 माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। आर का इंटेग्रल बेटा होता है आर स्क्वायर बाय 2। राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएंगी 0 से a अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका डी थीटा। अब आप करोगे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। लिमिट्स है आपकी माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। आर स्क्वायर अपर लिमिट आपकी आ जाएगी a स्क्वायर cos 2 थीटा। 0 पुट करोगे वो 0 बन जाएगा, तो डी थीटा ये आपका आ गया डी थीटा। ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर को भी हम इंटेग्रल के बाहर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर को भी हम इंटेग्रल के बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 इंटेग्रल माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 cos 2 थीटा डी थीटा।
आपको पता है cos 2 थीटा का इंटेग्रल होता है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। लिमिट्स आपकी राइट हैंड साइड पे आ गई है, -π/4 से π/4। 2 कांस्टेंट है, इसको इंटेग्रल के बाहर ले लो 2 को भी, तो ये आपका आ जाएगा a²/4। अंदर है sin 2 थीटा, लिमिट्स है आपकी -π/4 से π/4। अब थीटा की जगह पहले अपर लिमिट पुट करो। जब थीटा की जगह पे आप अपर लिमिट पुट करोगे आपके पास आ जाएगा a²/4, यहाँ आएगा 2 × π/4 π/2 sin π/2 1 माइनस ये पुट करोगे माइनस sin π/2 वो आ जाएगा -1। तो ये आपका बन गया a²/4 1 + 1 2, 1 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया a²/2। ये आपका लेमनिस्केट की एक लूप का एरिया आ गया a²/2। ठीक है, तो हमेशा आपने पोलर के फॉर्म में हमेशा r dr d थीटा करना है।